एक तरफ बन रही है कण-कण में बसने वाले भगवान के लिए आसमान को छूती हुई इमारतें, तो दूसरी तरफ दफन हो रहे हैं गरीबों के आशियाने। दोस्तों, वो भगवान भी इंसानों की इस प्रवृत्ति को देखता होगा तो मन ही मन हंस पड़ता होगा। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पे। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से पहले राम मंदिर के निर्माण को लेकर तो अब 2025 में प्रयागराज में होने वाले दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ जैसे इवेंट्स के चलते डेवलपमेंट यानी कि विकास की रफ्तार में तेजी आई है और ये तेजी बनी रहेगी। लोकसभा चुनाव के इस माहौल में सरकार को सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चमक ही दिखाई दे रही है। कुछ नहीं दिखाई व सुनाई दे रहे तो वो है गरीब और बेसहारा लोगों के आंसू व उनके बेघर होते बच्चों की चीखें। तो दोस्तों, आइए अब फिलॉसफी को छोड़कर फैक्ट्स यानी कि तथ्यों के साथ साधारण भाषा में बात की जाए। दोस्तों, बीते कुछ महीनों में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर, प्रयागराज में होने वाले दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ को लेकर और दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में विकास का हवाला देकर कई सारे अतिक्रमण हटाए गए, या फिर ये कह ले कि कई सारे गरीब व बेसहारा लोगों को बेघर किया गया। कई सारे किसानों की जमीनों को उनसे छीन लिया गया और जिसके लिए उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया, और जिसके चलते एक बार फिर से दिल्ली के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अयोध्या का हाल। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मद्देनजर सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण में करीबन 1100 लोगों के घर तोड़ दिए गए व कई किसानों की जमीनें उनसे छीन ली गयी। दोस्तों, अयोध्या के लोगों का ये कहना था कि वह स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से राम मंदिर के समर्थन में अपने घरों की 10 मीटर तक की जमीन देने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने विरोध करना तब शुरू किया जब बुलडोजर्स ने 10 मीटर का दायरा पार कर लिया और कहीं कहीं तो पूरी बिल्डिंग ही धराशायी कर दी गई। 80-90 सालों से अपने आशियानों में रह रहे लोगों को एकदम से बेघर कर दिया गया और घर व मुआवजे की बात कह के उनको टहला दिया गया। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई परिवारों को तो फिर भी ठीक ठाक मुआवजे मिल गए, लेकिन बहुत से ऐसे भी परिवार थे जिन्होंने जब कंपनसेशन यानी कि मुआवजे के लिए अर्जी दी तो उनके घरों को ही अवैध घोषित कर दिया गया। गौरतलब है कि ये वही अवैध मकान थे जिनसे सालों से हाउस टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स और वाटर टैक्स वसूला जा रहा था, और तब ये मकान अवैध नहीं थे। डेवलपमेंट के नाम पे कई सारे किसानों के लैंड एक्वायर कर लिए गए जो कि उनके और उनके परिवार के लिए एकमात्र 2 वक्त की रोटी का साधन थे, और जिसके बाद उन परिवारों के पास उसी राम मंदिर के सामने भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और फिर जब उन जमीनों के लिए मुआवजे की अर्जी दी गई तो उन जमीनों को नाजुल करार देकर मुआवजा देने से पल्ला झाड़ लिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि नाजुल वो सरकारी जमीनें होती हैं जिनको नो कंपनसेशन एग्रीमेंट के साथ लीज पर दिया जाता है। तो वहीं अगर बात प्रयागराज की करें तो गंगा और यमुना के घाटों पर बसी बस्तियों को 2025 में होने वाले महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। जिन्हें उचित मुआवजे मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल के लिए उनके सर पे छत कहां से आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इनमें से कई घर तो मछुआरों व गरीब तबके के लोगों के हैं जिनकी पीढ़ियां इन झोपड़ियों में रहती आई हैं, और जिनके लिए ये सिर्फ उनके रहने का ही नहीं बल्कि उनके व्यवसाय का भी एक अभिन्न अंग है। वहीं अगर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की बात करें, जिसका सबसे ताजा मामला है दिल्ली चलो मार्च, जिसमें आंदोलन कर रहे किसानों की कई मांगों में से एक मांग ये भी है कि डेवलपमेंट के नाम पे ली गई उनकी जमीनों के लिए उन्हें उचित कंपनसेशन यानी कि उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि मौजूदा मुआवजों की दरें अपर्याप्त हैं और अब उनके पास उनकी जमीनें भी नहीं हैं। उनका कहना है कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी द्वारा दिए गए मुआवजे टोटल एक्वायर्ड लैंड के 5 से 7% तक ही होते हैं, जो कि अपर्याप्त है। इसके अलावा पिछले साल लैंड एक्विजिशन की लोअर रेट्स होने के कारण उनको कई सारे फाइनेंशियल लॉस भी झेलने पड़े। इसलिए वो चाहते हैं कि उचित मुआवजों के साथ साथ उन्हें 10% रेसिडेंशियल प्लॉट्स का रिजर्वेशन भी दिया जाए। दोस्तों, क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि डेवलपमेंट की लालिमा के तले गरीबों के थोड़े बहुत आराम के पदों पर भी ग्रहण लगाया जा रहा है। 5 किलो चावल और 5 किलो चीनी देकर उनसे उनके बच्चों के भविष्य की मिठास को छीना जा रहा है।